देखिए, पहले जो है सेट थ्योरी जो है पढ़ाया जाता था। आज तुम लोग का सिलेबस से सेट थ्योरी हटा दिया गया है और फिर भी कंपटीशन में सेट थ्योरी जो है पूछा जा रहा है, सेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका ज्ञान कैसे होगा। चलिए, आज हम तुम लोग का कोर्स में नहीं भी रहने के काम पर भी हम आज सेट थ्योरी के बारे में जाने कि सेट क्या होते हैं। सेट जो है, देखिए, समुच्चय के आज जिक्र होगा, उसको इंग्लिश में सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय पहले जाने के समुच्चय किससे कहते हैं, समुच्चय लिखने की विधि क्या है, आज इसका जिक्र होगा। और उप समुच्चय क्या होते हैं, सदस्य को हम समुच्चय में क्या कहते हैं, सदस्य नहीं है तो क्या कहते हैं, किसी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, इसी का जिक्र होगा। तो आज समुच्चय के बारे में है ना, समुच्चय जो है, समुच्चय से ऐसे मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं है ना कि किसी समूह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहां ऐसे समुच्चय को अगर हम ए से दिखाते हैं, समुच्चय को किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है और समुच्चय के सदस्यों को एक मझोले कोष्ठ में अलग अलग करके रखा जाता है। तो हम बाद में बताएंगे आपको कि समुच्चय लिखने की विधि क्या है और कैसे हम लिखते हैं। तो मान के चलिए कि कोई एक समुच्चय है और उसमें 1 2 3 4 डॉट 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 है ना संख्या आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ए एक समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह को दिखाता है। इसलिए यहाँ 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो ये आपका एक समुच्चय हुआ, एक समुच्चय हुआ, ये क्या हुआ, ये समुच्चय हुआ। तो समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप गिन सके। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये समुच्चय। और समुच्चय लिखने की विधि, तो समुच्चय लिखने की विधि हम बाद में बताएंगे। इसमें 1 2 3 4 क्या है, समुच्चय के सदस्य हैं, है ना। और कहेंगे यहाँ 1 इस क्या है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ हुआ कि यह जो है समुच्चय के क्या है, सदस्य है। अगर मान चलिए यहाँ पर अगर -2 आ जाए, इसमें -2 है कहीं नहीं है, तो -2 जो है समुच्चय के ए के सदस्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर -2 नॉट बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। अगर कोई समुच्चय के सदस्य है तो उसको हम इस सिंबल से संकेत करते हैं, डेट में सिंबल से बताते हैं, है ना। अगर समुच्चय के सदस्य नहीं है तो इसको हम नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। अब रहा बात की समुच्चय लिखने की विधि। देखिए, समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं। समुच्चय लिखने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। तो एक आपको समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं। समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं। देखिए, एक आपको कहते हैं सारणीबद्ध विधि, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, क्या कहेंगे उसको, उसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या कहेंगे उसको, एक टेबुलर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। दूसरा क्या हो गया आपका, समुच्चय है ना निर्माण विधि, ठीक है ना। जैसे हम आपको बताएं कि एक कोई समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो उसको हम दोनों विधि से कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आपको सारणीबद्ध विधि से लिखना है, तो क्या लिखेंगे आपको, a बराबर 1 2 3 4 5, जहां तक आप गिन सके वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन आप उसी को समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे,
तो इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, है ना, ए क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये आपको एक भाषा में आप उसको दिखा दिए कि नहीं, तो ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गया। तो समुच्चय लिखने की दो विधियां आपने देखा, एक देखा क्या, सारणीबद्ध विधि, और एक आपने क्या देखा, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। और इसमें से जो है ना आपको बताया गया कि जो सदस्य होगा उसको हम किस संख्या से दिखाते हैं आप जाने, और जो सदस्य नहीं है उसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे उसको। अब हम जानेंगे उप समुच्चय के बारे में। उप समुच्चय क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं सबसेट, उप समुच्चय। देखिए यहां उप समुच्चय जिसको कहते हैं सबसेट। मान के चलिए कि को या जो है क्लास जो है 9th है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हुए कि नहीं, तो इस वर्ग में दोनों बैठे हुए हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं लड़कियां बैठी हुई हैं। तो कहेंगे ना कि लड़के जो है इस वर्ग के क्या है, उप समुच्चय है, क्या है, उप समुच्चय, या लड़कियां भी इस वर्ग के उप समुच्चय है। जैसे यहां ए बराबर आपको 2, 4, 6, 8, 10 है ना, मान से 2 से लेकर 10 तक सब संख्या है। अगर इसी में एक दूसरा 2 से लेकर 10 तक सब संख्या है, इवन नंबर है, इसी में से एक और सेट बन गया 2 और 8, 2 और 8 मिलकर एक दूसरा छोटा सेट बना लिया, जो कहां से ले गया है, पहले सेट में से इसका सदस्य है। इसका सदस्य कहां से है, पहले में से ही है। कौन है, 2 और 8, इसमें मिल रहा है कि नहीं इसका। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि बी जो होगा सबसेट होगा किसका, ए का। बी जो होगा ए का उप समुच्चय होगा, और ए को इसको कहते हैं बी सबसेट ऑफ ए, और ए जो है बी का क्या होगा, अधिक समुच्चय होगा, क्या होगा, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। अंडरस्टैंड। तो मान के चलिए कि ये समुच्चय है, इस समुच्चय में से एक सदस्य जो है अलग, उसी में से सदस्य अलग बनाकर एक दूसरा समुच्चय बनाते हैं, तो जो दूसरा समुच्चय होगा वो पहले वाले समुच्चय का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाता है। तो आपने समुच्चय के बारे में जाना, उप समुच्चय के बारे में जाना। जैसे आपको 2 और 8 अलग बनाए हैं, लेकिन वो 20 दिखा रहे हैं, तो 20 सबसे। और मान के चलिए कोई सी ऐसा समुच्चय है जो इसमें के सदस्य से उनका नहीं मिलता है, जैसे इसमें मिलता है, जैसे कोई 4 है और उसके बाद इसमें 12 है, इसमें से एक 4 जो है किसी अन्य 12 से मिलकर एक सी समुच्चय बना रहा है, लेकिन 4 तो मिल जा रहा है लेकिन 12 नहीं मिल रहा है, मिल रहा है इसे। इसलिए क्या होगा, सी जो होगा नॉट सबसेट, क्या कहेंगे इसको, नॉट सबसेट ए, सही ना। तो ए आपको सबसेट, ए आपका नॉट सबसेट। इसका अर्थ हुआ कि सी जो है ए का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। तो आज थोड़ी सी इसी में संक्षेप हम ज्ञान देना चाहते हैं कि आप भी जाने कि सेट थ्योरी क्या होते हैं, उसमें आप बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, नॉट बिलोंग्स टू सबसेट क्या होते हैं। अब अभी जिक्र होगा यूनियन के बारे में। किसके बारे में, यूनियन क्या होते हैं। देखिए मान के चलिए कि तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास 2 समुच्चय है, जैसे ए है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, मान लीजिए 6 सदस्य है इसमें, और बी जो है आपका क्या है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2 आपका पास समुच्चय है। ए में आपको 1 से लेकर 6 तक सदस्य है, और बी में 2, 4, 5, 6, 7, 8 है। दोनों को आप क्या करेंगे, अगर ए यूनियन बी निकलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों समुच्चय को क्या करेंगे, मिलाएंगे। दोनों क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक सदस्य को 2 बार नहीं लिखा जाता है।
एक सदस्य को 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे देखिए यहां से क्या होगा, आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 4 5 6 है, इसमें भी है। इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आपका बच गया, आपका 7 8, तो आपको यहाँ पर 7 8, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे इसको? अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको यू को उलट दीजिए तो वो इंटरसेक्शन में आ गया सर्वनिष्ठ। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ, इसको कहते हैं सम्मिलन। क्या कहेंगे इसको? तो यहाँ देखिए ये दोनों में क्या मिलता है, देखिए तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और 5 भी मिल रहा है, और 6 मिल रहा है। ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने देखा ए यूनियन बी कैसे मिला है और ए इंटरसेक्शन बी कैसे हुआ। मान के चलिए एग्जाम्पल लीजिए, है ना, C इक्वल टू 2 4 6 8 और D इक्वल टू 1 3 1, है ना, 3 5 7, ठीक है ना। तो यहाँ जो है C यूनियन D, बोले तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और C इंटरसेक्शन D क्या होगा बताइए तो? इस दोनों में क्या मिल रहा है, 1, इसमें 1 है, इसमें 1 है, कहाँ मिल रहा है, मिलेगा कोई? इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर खाली रह गया, इसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ सी और डी में कोई सदस्य नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ ये हो गया रिक्त बच गया, इसको हम भाई से डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपने यूनियन के बारे में जाना, इंटरसेक्शन के बारे में जाना ना। कोई अगर मानते हैं कि कोई सदस्य दिखाई दे तो उसको हम, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर, है ना, 3 दिखाई दे और यहाँ ए है, तो यहाँ पर पोस्ट में दिया है कि बिलोंग्स टू कि सबसेट, या क्या हम फिल करेंगे, क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, इस चीज में से क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे कि सबसेट भरेंगे, बिलोंग्स, यहाँ बिलोंग्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको, है ना, 1 3 दिया हो और खाली जगह दिया हो ए, तो इसमें यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, बिलोंग्स टू या सबसेट, बोलिए सबसेट देंगे कि यहाँ सबसेट का मतलब हुआ छोटा समुच्चय, उसी से निकला हुआ सदस्यों से बना समुच्चय, यहाँ इसलिए यहाँ पर आपको सबसेट दिया है, ठीक है ना जी। तो यहाँ ऐसे हम, है ना, थोड़ा जानते हैं।